तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को तोहफा देने वाले हैं। वो आज अलीगढ़ जा रहे हैं, जहां से राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की वो आधारशिला रखने वाले हैं। अब से करीब 1.5 घंटे बाद पीएम मोदी यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। 92 एकड़ में बना विश्वविद्यालय अलीगढ़ में एएमयू के बाद दूसरा विश्वविद्यालय है, जिससे अलीगढ़, कासगंज, एटा और आसपास के जो इलाके हैं वहां के छात्रों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, उस पर सबकी नजर भी है। तो आज अलीगढ़ दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, वहां नींव रखेंगे और दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। डिफेंस कॉरिडोर का पीएम उद्घाटन करेंगे। आज नए यूपी की संकल्पना साकार हो रही है। तो वहीं ये देखिए, यूपी को पीएम मोदी का तोहफा मिलने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये तोहफा दरअसल यूपी वासियों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये यूनिवर्सिटी बन रही है और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जो छात्र हैं जो बहुत दूर जाया करते थे पढ़ाई को लेकर, वो अब वहां जा पाएंगे। 2023 तक यूनिवर्सिटी परियोजना पूरी होने की उम्मीद है। डिफेंस कॉरिडोर की भूमि का भी शिलान्यास आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। 12 बजे का वो वक्त होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तोहफा यूपी वासियों के लिए, खासतौर पर चुनाव से ऐन वक्त पहले। और 1929 में एएमयू बनाने के लिए लीज पर दरअसल ये जमीन दी गई। राजा ने करीब 3 एकड़ जमीन एएमयू के लिए दी थी। राजा महेंद्र प्रताप का एएमयू से जुड़ाव हम आपको बता रहे हैं। 3 एकड़ जमीन के बदले सालाना सिर्फ 2 रुपए लिए गए। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्र थे राजा महेंद्र प्रताप। बाद में एएमयू बन गया और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात यूपी वासियों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। अलीगढ़ में बनेगी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। अब से थोड़ी देर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के बहाने चुनाव पर क्या नजर है, यह भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 2019 में योगी जो थे वो जाट समुदाय के महान नेता थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इस तरीके की कई घोषणाएं यूपी सरकार में की गई थी। पिछले सरकारें राजा महेंद्र प्रताप को भूल गई हैं, ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से कहती गई है। यूपी चुनाव के मद्देनजर जाट वोट बैंक काफी अहम है और अब तक सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही मौजूद है। अब ये दूसरी यूनिवर्सिटी जो वहां पर बनेगी, वो आसपास के जो इलाके हैं वहां के जो छात्र हैं वो पहुंच पाएंगे। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जरा तस्वीरें देखिए। पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। सब तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो आपको लगे हुए नजर आएंगे। मंच भी पूरी तरीके से तैयार है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको तैयारियों का दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से पहले डिफेंस कॉरिडोर की भूमि का भी आज शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना है। तो ये सीधी तस्वीरें हम उस जगह की, उस परिसर की जहां पर आज ये कार्यक्रम होने वाला है। और चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी सौगात यूपी वासियों को मिलता हुआ यहां पर यूनिवर्सिटी के निर्माण के बाद ये माना जा रहा है कि जो छात्र अलग अलग जगहों पर या यूपी छोड़कर दूसरे राज्यों में उनको जाना होता था पढ़ाई के लिए, अब वो वहीं पर रहकर अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। ये मंच बनना तैयार हो गया है। तैयारियों की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे लगे पोस्टर्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिशन यूपी में जुट चुकी है, तो विरोधी भी अपना अभियान तेज कर चुके हैं। और इसी कड़ी में मिशन यूपी पर निकली आम आदमी पार्टी आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा करने जा रही है। तिरंगा यात्रा के लिए प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए। अब आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आप यूपी के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा कर रही है। अयोध्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने कल साधु संतों से भी मुलाकात की थी। सिसोदिया ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। माथे पर तिलक लगाकर पूरे रंग में रंगे हुए सिसोदिया नजर आ रहे थे। ये दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जहां
आपने भी अपनी कमर कस ली है। अयोध्या में सिसोदिया को आप देख रहे हैं, संजय सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, साधु संतों के बीच पहुंचे, बकायदा हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया। इस सम्मेलन के माध्यम से राज सत्ता को चलाने की जो चाणक्य की नीति थी, चाणक्य निरंकुश सत्ता के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उस बड़ी पार्टी ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान भी किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जो पार्टी जितनी ताकत, जितनी बड़ी शक्ति में होती है, उतना बड़ा नुकसान भी करती है। आज आप नौटंकी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके सच को भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। अच्छा लगा, गर्भगृह का दर्शन हुआ जहाँ पे ध्वजा लहरा रही है और बहुत शीघ्र यहाँ पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और रामलला के दर्शन हुए। वहाँ पे यही विनती की, प्रार्थना की रामलला के चरणों में कि पूरे देश में सब लोग खुशहाल रहें, सब लोग गरीबी से निकल के आएँ, सब लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, कोरोना जैसी महामारी या किसी और बीमारी का सामना ना करना पड़े, सबको रोजगार मिले, यही प्रार्थना की। के समय में 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाली दिल्ली में 26,000 लोगों ने दम तोड़ दिया। उस दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता ऑक्सीजन की दलाली में व्यस्त रहे। जहां बरसात के दिनों में पूरी दिल्ली स्विमिंग पूल बन जाती हो, उस दल के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कालनेमी और मारिच की तरह उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और तिरंगा यात्रा और संकल्प यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ है। किसी भी तरह से भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का सेक्युलरिज्म है कि अपने जो भी आस्था है, अपना जहां पर भी फेथ है उसमें विश्वास जरूर रखो, पर साथ ही साथ आप ये भी करिए कि और मजहब है उनका भी सम्मान कीजिए। मैं मेरे इष्ट देव या राम को मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा के कल्याण के लिए जरूर उसकी प्रार्थना करता हूं, पर राजनीति के गलियारों में उसको बदनाम करने या उसके नाम पे पैसा खा जाना, मैं मानता हूं ये सही मायने में मजहब नहीं है। उधर भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनावी अभियान चला रही हैं और इसी कड़ी में एक दिन पहले वो 16 आना मस्जिद में पहुंची। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। तो भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनावी अभियान चला रही हैं और इसी कड़ी में एक दिन पहले वो 16 आना मस्जिद पहुंची थी। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। हर कोई उन पर अववाद पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है कि अब जब चुनाव है तो ऐसे में मस्जिद जा रही हैं ममता बनर्जी। तो भवानीपुर में वोट मांगती हुई भी वो नजर आई और मस्जिद तक उनकी दौड़ भी लगी है, जिसको लेकर विपक्ष खासतौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। एक दिन भी नहीं हुआ हमारी प्रत्याशी प्रियंका टेबरियाल ने काम शुरू किया, इतना अच्छा रिस्पांस शुरू हो गया। उसका बाद ममता बनर्जी मस्जिद से कैंपेनिंग शुरू करने के लिए मजबूर हो गई। ये सीधा सीधा किस वोट के ऊपर डिपेंड करके बंगाल में तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है और किस वोट की टारगेट करके भवानीपुर जीतने के लिए उम्मीद जता रही है। বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেছেন, ফিরাদ হাকিম পোর্ট থেকে অনেক ভোটে জিতেছিল, সেটাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছবি দেখিয়ে। সব জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থাৎ বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য রায় দিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু নন্দীগ্রামে একটা কারচুপি হয়েছিল, একটা অন্যায় হয়েছিল, তাই ফর্মালিটিজ অনুযায়ী, সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী এখানে মমতা ব্যানার্জিকে দাঁড়াতে হয়েছে।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसानों को नसीहत दी है कि वो दिल्ली हरियाणा में प्रदर्शन करें, पंजाब में नहीं। कैप्टन के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन से पंजाब को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ अपने पंजाब दे विच यही जी गल नहीं होने देनी। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।